मूवी की शुरुआत में एक पोस्टर दिखाया गया जिसमें एक काले रंग की मूर्ति के पास एक लाल साड़ी पहने हुई महिला खड़ी थी जो हवा में उड़ रही थी। फिर वह धीरे से मुड़ी और हवा में उड़ते हुए गांव की ओर चली गई। उसके बाद एक लड़की सिगरेट पीते हुए मोबाइल देख रही थी। उसने कुछ अजीब आवाज सुनी और दोनों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने सिगरेट पैक दिया और घर की ओर बढ़ी। फिर से आवाज सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने से कुछ आकर उसकी पैरों में रुक गई। उसने उसे धीरे से हाथ में उठाया और शेर काटा की बलों ने उसे पकड़ लिया। लड़की को घसीटते हुए हवा में उठा के अपनी दुनिया में ले गया। इसके बाद रुद्र के हाथ में एक चिट्ठी आई। चिट्ठी खोलकर देखा तो अजीब सी तस्वीरें और संदेश थे। देखकर वह सच में हैरान रह गया। चिट्ठी को लेकर वह विकी के पास गया और उसे दिखाया। विकी ने चिट्ठी निकालकर एक एक फोटो देखे और एक कागज पर लिखा, वह आएगा। यह सब देखकर विकी गुस्से में घर की ओर बढ़ा। घर जाकर उसने पिता से कुछ पैसे लिए और फिर दोस्त से मिलने चला गया। दोस्त को सारे पैसे दिखाकर उन्होंने खाना खाया और रात को दोस्त की गर्लफ्रेंड से मिलने की योजना बनाई। गर्लफ्रेंड की घर के नीचे आकर दोनों बातें कर रहे थे। अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं, लेकिन कुछ नहीं दिखा। लड़की सो रही थी घर में। लड़की के घर का दरवाज़ा अचानक खुल गया और तेज हवा अंदर आने लगी। दरवाजे से घर के अंदर बिस्तर के नीचे कुछ घुस गया। लड़की जागी, लेकिन कुछ नहीं देखा और वापस सो गई। फिर कुछ आवाज़ सुनकर मुड़ी, पर कुछ नहीं दिखा। पास में एक कटा हुआ सिरकटा देखकर वह जोर से चिल्लाई और बाथरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सिरकटा ने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया और अंदर जाकर लड़की को उठा ले गया। घर वाले ऊपर आकर देखा कि घर की दीवार तोड़ा हुआ था। फिर घर वाले नीचे गए और देखा एक बड़ा राक्षस का पैरों की छाप पास में लेटे हुए पागल ने दिखाया। सिरकटा ने लड़की को लेकर उस तरफ चला गया। सब उसे तरफ देख रहे थे। बिकी ने अचानक एक महिला की परछाई देखा और बिकी ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते वह एक हवेली में घुस गया। अंदर जाकर स्त्री मूवी की श्रद्धा ने विकी को सिरकटा के बारे में बताया और कुछ मूर्तियों को दिखाया जो सिरकटा घटनाओं से जुड़ी थीं। यह सारी बात बिकिनी अपने दोस्तों को बताया और बीच में जो मूर्ति श्रद्धा ने दिखाया वह सारे हिलने लगे। उसके बाद विक्की अकेला इस हवेली में फिर से श्रद्धा से मिलने गया। अचानक से श्रद्धा सामने आया और सारी लाइट जल गई। फिर श्रद्धा ने ऊपर से हाथ बढ़ाया और विक्की हवा में उड़ती हुई ऊपर उठ गया। फिर विक्की ने अपनी उंगली श्रद्धा के चेहरे पर दिया और धीरे से उसके मुंह में ले गया और श्रद्धा एक भूत में बदलकर उसका अंगुली काट लिया। वह डर के मारे इधर से दौड़ के भाग गया और जाकर अपने दोस्त को मिला और जब उंगली दिखाई तो उसकी उंगली ठीक हो गया। उसके बाद वह सब चले गए अपने दोस्त जाना से मिलने दिल्ली, जिसको स्त्री वोन में स्त्री से जिंदा वापस लाए थे। वह दिल्ली में आईएएस बनने के लिए आया था। फिर वह तीनों बात कर रहे थे। पीछे से कुछ आवाज सुनाई दिया। वह सब दौड़ के पीछे की कमरे में आए और दोस्त की मना करने का बाद भी दरवाज़ा खुल दिया। घर के अंदर एक भेड़िया था जो सबको देखकर दरवाज़ा से भाग गया। दोस्त जना चिंता में पड़ गया। फिर दोस्त को लेकर गांव चले आए और उसको सरकटा के बारे में बताया। फिर उसको हवेली की वहां ले आए। हवेली के अंदर ले जाते उसका दोनों आंखें सफ़ेद हो गया। यह देखकर सब दौड़ के दूसरे कमरे में आ गए और वह दोस्त भी ठीक हो गया। हवेली से लौटते समय उनके पीछे सरकटा की सर पीछा करने लगा और दोस्त जना को पकड़ लिया। फिर उसने चालाकी से सिरकटा को आग लगा दिया। वहीं पर उसको फेंक के अपना जान बचाकर चले आए अपने गांव में। वापस सिरकटा की बॉडी ने आंखें बिकी को गले में पाकड़ के हवा में उठा लिया। फिर वहां श्रद्धा ने आकर विकी को सिरकटा से बचाया। उसके बाद श्रद्धा ने सिरकटा को मारने का तरीका बताए और उसको मारने के लिए एक छुरी विकी को दिया। फिर सब मिलकर सिरकटा को मारने के लिए एक योजना बनाया। गांव में एक डांस पार्टी की इंतजाम करें सिरकटा को बुलाने के लिए। डांस चल रहा था, अचानक लाइट चली गई और सिरकटा आया। विकी ने उसको मार नहीं बालाता सिरकटा के आंखों से कुछ निकला और विकी नीचे गिर गया और सारे गांव वाले उसकी बश में कर लिया। सब ने धीरे से साइड दिया और सिरकटा ने डांसर तमन्ना को उठा के लेकर चला गया अपनी दुनिया में। उसके बाद सारे गांव वाले सिरकटा का साथी बन गए। उसके बाद वह चिट्ठी कहाँ से आया यह पता लगाया सबने और वहां जाकर देखा अक्षय कुमार को। फिर सिरकटा के बारे में अक्षय कुमार से पूछा और सिरकटा को मारने का तरीका जाना।
वापस गांव में आकर उसको मारने की इंतजाम किया और सब तैयार होकर उसी हवेली के अंदर गए जहां पर सिरकटा रहता था। उसके बाद विकी के अंदर श्रद्धा घुस गया और दोनों एक बनकर दीवार की उस पर चले गए। फिर विकी के अंदर से श्रद्धा निकल आया और विकी को लावा के उस पार जाके लड़कियों को बचाने के लिए बोला, यह उन सारी लड़कियां हैं जिनको सिरकटा ने विकी के गांव से उठा लाया था। विकी उस पर आकर लड़कियों को देख ही रहा था। इधर श्रद्धा को सिरकटा ने पकड़ के हवा में उठा लिया और उसके मुंह से सिरकटा की मुंह में कुछ जाने लगा। उधर सारी लड़कियां की मुंह से भी निकलने लगा। विकी डर गया और पीछे देखा। श्रद्धा को देख के उसको बचाने के लिए विकी ने दौड़ के लावा के उस पर आया और उसी छुरी से सिरकटा की सिर पर एक बार से 2 ठकरा करके श्रद्धा को बचा लिया और सारी लड़कियां भी ठीक हो गईं। विक्की को लगा वह मर गया, लेकिन वह एक से बहुत सारा बन गया और विक्की और श्रद्धा को चारों तरफ से घेर लिया। फिर दोनों ने सामने एक तलवार देखा पत्थर के बीच में, जिससे स्त्री ने उसका सिर काटा था। बिकिनी तलवार को लाने गया। फिर से सिरकटा ने श्रद्धा को पकड़ लिया और विक्की को भी सर कटाने पत्थर के बीच फंसा दिया। इस टाइम भेड़िया यानी वरुण धवन आया और श्रद्धा को सर कटा से बचा लिया। उसके बाद सिर कटा के बॉडी आया और सिर कटा के सारे कटा सिर उसके अंदर घुस गया। एक सिर जाकर उसकी बॉडी की गर्दन में लग गया। फिर भेड़िया ने उसके ऊपर हमला किया, लेकिन सर कटा ने भेड़िया को एक मुक्के से बेहोश कर दिया। फिर श्रद्धा ने अपनी चोटियों से उसको पकड़ा और विकी ने उसको उसी छुरी से मारना चाहा, पर कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद सिरकटा ने श्रद्धा का गले में पकड़कर हवा में उठा लिया और उसकी झूठी भी फाड़कर अलग कर दिया। फिर श्रद्धा ने अपनी माँ यानी स्त्री को बुलाया और स्त्री आंखें सिरकटा से लड़ा। उसी के बीच फिर से एक बार भेड़िया ने श्रद्धा को बचाया और बिकी ने पत्थर के बीच में फांसी हुई तलवार को निकाल के स्त्री को दिया और स्त्री ने पहले सिरकटा की एक पैर को काटा और घसीटते हुए लाभा में लाकर फेंक दिया और सिरकटा की सिर को ऊपर उठकर उसी तलवार से 2 टुकड़े करके लव में फेंक दिया। फिर सिरकटा मर गया। उसके बाद सारे गांव वाले उसकी बस से निकल आए और स्त्री भी चला गया। फिर बकी और उसके दोस्त ने सारी लड़कियों को हवेली के बाहर ले आए और फिर श्रद्धा ने बिकी को अपने बारे में सारी सच्चाई बताया और वह भी हवा में मिल गई।